हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गैजी ड्रिंक पीने वाले होते हैं। तभी मेजिन उसके तरफ लेग पीस फेंकती है और फिर उसे कुछ समझ नहीं आता तो कहती है, बेबी तुम यहाँ किस लड़की के साथ बैठे हो? तो वह लड़की पूछती है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो गैजी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या कहे क्या नहीं। तो मेजिन जल्दी से गैजी को अपनी ओर खींचते हुए कहती है, हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो वह लड़की गैजी को अपनी ओर खींचते हुए कहती है, नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर दोनों गैजी को अपनी अपनी ओर खींचने लगती हैं। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है। तो वह आदमी गैजी को देखकर पहचान जाता है कि क्लब में गैजी ने उसकी पिटाई की थी। तो वह आदमी भागने लगता है। तो गैजी उसे पकड़ने उसके पीछे जाते हैं और उस लड़की के पीछे मेजिन जाती है। फिर ड्यूक और मेजिन उस लड़की को पकड़ते हैं और उस आदमी को गैजी पकड़ लेते हैं। फिर पुलिस उन दोनों को ले जाती है। इसके बाद गैजी मेजिन को पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मेजिन कहती है कि मैं भी यहाँ चिकन खाने आई थी, तभी देखी कि वह लड़की तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिला रही थी, इसलिए तुम्हें बताने की कोशिश की। तो गैजी कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता, तुम कभी क्लब में मिलती हो तो कभी ऐसे रेस्टोरेंट में मिलती हो, वैसे तुम क्या काम करती हो? तो मेजिन कहती है कि मैं जॉब करती हूँ। तो गैजी कहाँ पूछते हैं। तो मेजिन मन ही मन कहती है, तुम्हारे ऑफिस में ही काम करती हूँ गधे कहीं के, पर एक्चुअल में कुछ नहीं बताती। तो गैजी ठीक है नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मेजिन घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठी होती है, पर जब बस आती है तो मेजिन बस पर नहीं चढ़ती और गैजी अपने गाड़ी से दूर से ही मेजिन को देख रहे होते हैं। फिर मेजिन पैदल ही अपने में बड़बड़ाते हुए कहती है, मेरा कोई विशेष कारण है तभी तो मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ ना, बेवकूफ कहीं के। और तुम्हें देखो, जब तुम जान रहे हो कि वो लड़की सस्पिशियस है तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए ना। वो ड्रिंक ऑफर की और तुम बेवकूफों की तरह पीने जा रहे थे। और गैजी चुपचाप मेजिन की बातों को सुनते सुनते उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तभी मेजिन गुस्से से एक खाली कैन को एक लात मारती है तो वह कैन एक आदमी को पड़ता है। तभी गैजी आगे आकर उस आदमी से माफी मांगते हैं। तो वह आदमी पहले तो डांटा है, इसके बाद जब मेजिन को देखता है तो वह मेजिन से नंबर मांगने लगता है। तो गैजी अपना कार्ड देते हैं। तो कार्ड में प्रोसिक्यूटर देकर वह आदमी गैजी से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। फिर मेजिन कहती है, कब से आप मेरे पीछे पीछे चल रहे थे? तो गैजी कहते हैं, जब तुमने मुझे बेवकूफ कहा तब से। तो मेजिन कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं। तो गैजी कहते हैं, हर किसी का अपना कोई कारण होता है, मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे अपना कारण बताओगी। फिर दोनों घर जाते हैं। फिर अगले दिन ऑफिस जाते वक्त ड्यूक गैजी से पूछता है कि तुम मेजिन को घर तक छोड़ने गए थे, इसका मतलब तुम दोनों का कुछ चल रहा है ना? तो गैजी चुप रहते हैं और मिस लिम भी क्या जवाब देगा सोचकर पीछे पीछे चलने लगती है। तो ड्यूक और पूछने लगता है। तो गैजी कहते हैं, काम पर ध्यान दो, इधर उधर की बातें मत बनाओ। फिर लिम ड्यूक से पूछती है, क्या कभी गैजी ने किसी लड़की को डेट किया है? तो ड्यूक कहता है, किसी लड़की को डेट करना तो दूर, यह इंसान लेडी सस्पेक्ट या विक्टिम से ढंग से बात भी नहीं करता, ये एकदम बोरिंग लाइफ जीता है। तो यह सुनकर लिम जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगती है। फिर आगे देखते हैं कि गैजी उस आदमी से ड्रग्स के बारे में और पूछते हैं। तो वह कहता है कि वह एक छोटा सा प्यादा बस है, वह ज्यादा कुछ नहीं जानता। तो गैजी उसे अपने बातों में फंसाते हुए कहते हैं कि यदि तुम सप्लायर का नाम बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वह बताता है कि लोग डार्क वेब से ड्रग्स बुक करते हैं, फिर हम उन्हें ड्रग्स उसके रूम तक पहुंचा देते हैं और क्लब से कुछ सुंदर लड़कियों को छांटकर उनके पास पहुंचा देते हैं। तो यह जानने के बाद गैजी ड्यूक को कहते हैं कि इसके लिए अरेस्ट वारंट निकलवाओ। फिर उसे पुलिस ले जाती है। इसके बाद हम क्लब के गार्ड्स को देखते हैं जो ड्रग्स से भरा कार्टून को बोक्सन पहाड़ छुपाने ले जा रहे होते हैं। तभी क्लब का एक दूसरा कर्मचारी चुपके से इनका फोटो लेता है और ड्यूक को फोन करके इन सब के बारे में बताता है। फिर आगे देखते हैं कि एक लेडी जिसका नाम सुन है और शायद वो असली वाली लिम सुन की फ्रेंड भी थी, तो वह लिम को ध्यान से देखने लगती है। फिर वह दौड़कर लिम के पास जाकर कहती है, मुझे पहचाना, मैं सुन हूँ, हम दोनों एक ही ब्रांच में काम करते थे। तो लिम कहती है, शायद आपको गलतफहमी हो रही है, मैं आपको नहीं जानती।
तो वह सॉरी कहती है और चली जाती है। फिर मीजिन भी जाने लगती है तो कुछ दूर जाने के बाद अपनी मौसी लिमसुन को याद कर थोड़ा उदास हो जाती है। फिर दोपहर में अधिकारी मिस्टर चा सभी कर्मचारियों को बताते हैं कि बैक्शुल ने ऑफिस के सभी कर्मचारियों के लिए कल रात को डिनर पार्टी अरेंज किया है। तो लिम कहती है कि रात को नहीं आ पाएंगे। तो मिस्टर चा पार्टी को 4 बजे रखते हैं। फिर आगे देखते हैं कि शाम को कोविन घर जाने के लिए अपने गाड़ी में बैठता है। तभी उसके पास उसका एक आदमी फोन करके बताता है कि लिमसुन नाम की लेडी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और एक लिमसुन नाम की लेडी का पता चला है तो वह 20-22 साल पहले ही गायब हो चुकी है। तो कोविन सोचता है कि ये लिमसुन कौन हो सकती है। तभी लिम ऑफिस से घर के लिए निकलती है तो कोविन लिमसुन को जानने के लिए उसका पीछा करता है। तो लिम नेट कैफे में गेम खेलने के लिए घुसती है और तभी सूरज डूब जाता है। तो कोविन भी मास्क लगाकर उसके पीछे आता है। तभी वह मीजिन को गेम खेलते देखता है और सीट पर लिम की बैग और जैकेट को देखता है। फिर बगल सीट में जाकर बैठ जाता है और चोरी चोरी मीजिन को देखता है और मीजिन गेम खेलने में व्यस्त रहती है। तभी मीजिन देखती है कि वह गलती से अपने बगल वाले का किमची खा ली है तो वह जल्दी से उसके लिए किमची लेने उठती है। तभी उसका बैग नीचे गिर जाता है जिसे उठाने के लिए कोविन भी झुकता है। तो वह मीजिन के पैर पर वही चोट के निशान देखता है जो लिम के पैरों में दिखा था। फिर मीजिन सॉरी कहते हुए काउंटर की तरफ जाती है तो कोविन मीजिन का की रिंग उठाता है। फिर फोन में लिम का पुराना फुटेज देखता है जिसमें लिम आधे रास्ते के बाद मीजिन बन गई थी। फिर वह बाहर जाकर मीजिन का वेट करता है। इधर मीजिन किमची लाती है तो वह नहीं होता है। फिर वह अपना साइकिल चाबी देखकर सोचती है कि कीरिंग कहाँ गिरा दी। फिर वह भी घर जाने बाहर आती है तो कोविन उसका पीछा करता है। तो कुछ दूर जाने के बाद मीजिन को लगता है कि कोई कार वाला उसका पीछा कर रहा है तो वह गायजी को कॉल करती है। उतने में कोविन आगे बढ़ जाता है। फिर गायजी फोन उठाते हैं तो मीजिन कहती है कि ऐसे ही लगा दी थी। तो गायजी जीपीएस ट्रैकर से मीजिन का लोकेशन देखते हैं। अभी भी सड़क पर हो, क्या बात है? तो मीजिन कहती है कि उसे लगा था कोई कार वाला उसका पीछा कर रहा है पर अब वह आगे बढ़ चुका है तो सब ठीक है कहकर फोन रख देती है। फिर मीजिन जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ बेटी की जॉब लगने की खुशी में सबको पार्टी दी है। तो पार्टी के बाद मीजिन अपनी माँ से उसकी मौसी लिमसुन के बारे में पूछते हुए कहती है क्या मौसी बैंक में काम करती थी? तो उसकी माँ हाँ कहती है। फिर अगले दिन ऑफिस जाते वक्त ऑफिस के गेट पर नायुन की बेटी को पोस्टर पकड़े देखते हैं जिसमें लिखा था कि उसके पिता गायब हैं। पर लिम ज्यादा ध्यान नहीं देती और अंदर चली जाती है। दूसरी ओर थाने से मीजिन के चोरी हुए पासबुक से रिलेटेड एक लेटर उसके घर पर जाता है तो मीजिन के पापा उस लेटर को रिसीव करते हैं पर मीजिन की माँ को कुछ नहीं बताते। फिर मीजिन को फोन करके कहते हैं कि जब घर आओगी तो कुछ बात करना है। तो मीजिन ठीक है कहती है। इधर ऑफिस में इंस्पेक्टर वॉन गायजी को फोन में उस इंस्पेक्टर का नाम और पता देते हैं जो पहले मिसिंग केस को देखते थे। फिर गायजी उस इंस्पेक्टर से मिलने चले जाते हैं। फिर शाम को ऑफिस पार्टी में सभी खूब ड्रिंक करते हैं जिससे सभी टल्ली हो जाते हैं। तो मिस्टर चा सबको गाने सुनाने को कहते हैं तो कोई भी तैयार नहीं होता। तो मिस्टर चा सबको एक ऑफर देते हैं कि जो भी गाना सुनाएगा उसे वो एक कूपन देंगे जिससे वह मुझसे जो चाहे मांग सकता है। तो यह सुनकर मिस लिम जल्दी से स्टेज पर जाकर गाना गा गा कर डांस करने लगती है। दूसरी ओर गायजी उस रिटायर इंस्पेक्टर से मिलने जाते हैं जो अब थोड़े मेंटली अनस्टेबल हो चुके हैं। तो उन्हें देखकर गायजी को फिर से अपना बचपन का वह पल याद आता है जब वे इस इंस्पेक्टर से अपनी माँ को ढूंढने कह रहे थे। फिर गायजी उनकी मेंटली हालत देखकर वापस लौट जाते हैं। फिर वह इंस्पेक्टर पास्ट की उन बातों को याद करता है जब वह गायजी की माँ से मिलने उसके घर गया था तो वह उससे उस कातिल के बारे में कुछ जानकारी बताने कह रहा था पर गायजी की माँ उस दिन मैं कुछ नहीं देखी कहकर इंस्पेक्टर को वहाँ से मार मार कर भगा देती है। और इधर गायजी अपने फोन पर मैसेज देखते हैं कि मिस लिन ने जितने भी सिल्वर एसयूवी गाड़ी जिनका लास्ट नंबर 6438 था उनका लिस्ट भेजी थी। फिर गायजी ड्यूक को फोन करते हैं
तो ड्यूक उन्हें बताता है कि बैक्यूल हवाडोंग हॉस्पिटल का डायरेक्टर है और वह कुछ सस्पिशियस भी है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सभी घर जाने के लिए निकलते हैं तो सभी टल्ली हो चुके थे और लिम भी नशे की वजह से ढंग से चल नहीं पा रही थी। तो वह गायजी को फोन करती है। तो जब गायजी फोन उठाते हैं तो वह नशे की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाती। तो गायजी सोचते हैं कि मीजिन किसी खतरे में तो नहीं है, तो वे जल्दी से मीजिन की लोकेशन देखकर उसकी तरफ आते हैं। इधर लिम गिर न जाए सोचकर कोविन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि सूरज डूबने वाला है तो जल्दी घर चलो। तो लिम कहती है कि क्या बात कर रहे हो। तभी गायजी फोन करते हुए मीजिन को खोजते हुए आ रहे होते हैं और इधर कोविन लिम को गले लगा लेता है क्योंकि लिम बेहोश हो रही थी। और तभी गायजी भी पहुंच जाते हैं और तभी सूरज भी डूब जाता है। तो लिम मीजिन बन चुकी होती है। तो मीजिन को कोविन से गले लगे देख चौंक कर खड़े हो जाते हैं और यह एपिसोड यहीं एंड होता है। तो फ्रेंड आगे की कहानी लेकर जल्द ही आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।